Hello everyone, I hope you all are enjoying a very good life, and today I will tell you about the shortened form of auxiliary verb with the not. Okay, so in today's class, days number 20, we will discuss about the shortened form of auxiliary verb with not. Yani where we use these type of short forms in the sentence. Okay, so now come to the class and enjoy this class very much. तो let's start the topic. तो आज की जो हमारी क्लास है वो किसको लेकर के है कि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ जब नॉट का यूज करते हैं, सपोज जैसे ही सेंटेंस है ही इज नॉट गोइंग टू आगरा, तो जनरली हम इज नॉट को रिप्लेस करने के लिए इजंट का यूज करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम इनका यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन शॉर्ट फॉर्म किस तरीके से बनती हैं सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ में। जब हेल्पिंग और नॉट का यूज सेंटेंस नेगेटिव वे में होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म बनाई जाती है। तो देखो जैसे एम नॉट है, एम नॉट को लेकर के कंफ्यूजन रहता है, तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है आरंट। जनरली आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है आरंट, बट एम नॉट की भी एमंट कभी नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं आरंट लिखते हैं, एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म। ओके, इसी तरीके से आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म भी सेम यही होती है आरंट। इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है इजंट। वाज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉजंट। वाज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है वॉजंट, है ना। वर नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वरंट, क्या होती है वरंट। हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है हैवंट, क्या होती है हैवंट। जहां हम नॉट लगाते हैं जैसे हैव और नॉट, तो नॉट का जो ओ होता है उसको रिप्लेस करते हैं किससे, ऊपर इन्वर्टेड कॉमा से, यानी सॉरी एपोस्ट्रोफी जो हम लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी से ओ को रिप्लेस करते हैं, है ना। ओ की जगह पे क्या लगा देते हैं एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। हैज नॉट को हम किससे रिप्लेस करते हैं हैजंट से। हैड नॉट को रिप्लेस करते हैं हैडंट से, और डू नॉट को रिप्लेस करते हैं डोंट से। डज नॉट को रिप्लेस करते हैं डजंट से। डिड नॉट को रिप्लेस करते हैं डिडंट से, और विल नॉट को रिप्लेस करते हैं वॉन्ट से। विलंट नहीं यूज होता है, यहां पे क्या यूज होता है वॉन्ट, WONT वॉन्ट। ऐसे ही वुड नॉट को रिप्लेस करते हैं वुडंट से। सेल नॉट को रिप्लेस करते हैं शांट, SHANT शांट, नॉट सैलेंट। ओके, शैल नॉट को रिप्लेस करते हैं किससे शांट से। शुड नॉट को रिप्लेस करते हैं किससे शुडंट से। कैन नॉट को रिप्लेस करते हैं कांट से। कुड नॉट को रिप्लेस करते हैं कुडंट से। मे नॉट को रिप्लेस करते हैं मेंट से, और माइट नॉट को रिप्लेस करते हैं माइटंट से, एंड लास्ट मस्ट नॉट को रिप्लेस करते हैं मस्टंट से। इनका यूज हम जनरली कहां पे यूज करते हैं, जब सेंटेंस किस में होता है क्वेश्चन टैग में होता है। किसमें होता है क्वेश्चन टैग में होता है। जैसे हिंदी में सेंटेंस है आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है। फिर बाद में जैसे कि बोल दें है ना, आज बहुत गर्मी है ना, है ना। तो आज बहुत गर्मी है ना, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आज बहुत गर्मी है ना। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, फुल स्टॉप। उसके बाद है ना, तो जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो है ना जो वर्ड है इसके लिए हम क्या लिखते हैं, सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगाते हैं, और वो हम लिखेंगे इजंट इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इजंट इट, है ना। इस तरीके से मैं यह
यानी कि मैं यह बॉक्स नहीं उठा सकता, आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को नहीं उठा सकता, है ना। अब मैं इस बॉक्स को नहीं उठा सकता, हम इसमें क्वेश्चन टैग क्या लगाएंगे, जैसे ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, तो इसमें हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे कैन आई, और यानी मैं इस बॉक्स को नहीं उठा सकता, है ना, तो वहां पे हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे कैन आई, है ना। तुम वहां नहीं जा सकते, सेंटेंस जैसे तुम वहां नहीं जा सकते, तुम वहां नहीं जा सकते, है ना, है ना, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, तुम वहां नहीं जा सकते, इसको जनरली कैसे बनाएंगे, यू कांट गो देयर, तुम वहां नहीं जा सकते, है ना। अब है ना के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैन यू क्वेश्चन मार्क, कैन यू क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं, है ना, क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म का, और हमेशा क्वेश्चन टैग में ये यूज होता है वो शॉर्ट फॉर्म यूज होती है ना। क्या यूज हो सकती है, तुम नहीं जा सकते, तुम वहां नहीं जा सकते, जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगता है, और जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगता है, इस सेंटेंस की तरह। ओके, तो आज की ये क्लास जो थी वो स्पेशली इसी को लेकर के थी, सेंटेंस में हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर सेंटेंस नेगेटिव वे में है तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से सेंटेंस को बोल सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में जब सेंटेंस को बोला जाता है तो सेंटेंस का एक फ्लो, एक फ्लुएंसी ना अच्छी बनती है। जैसे आई कैन नॉट डू दिस, आई कांट डू दिस, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर, आई वॉन्ट गो देयर, मैं यह नहीं खा सकता, आई कांट टेक दिस, या आई कांट हैव दिस फूड, है, तो आई कैन नॉट हैव दिस फूड, आई कांट हैव दिस फूड। तो जनरली क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म का यूज करके हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है वो बहुत फ्लुएंसी और एक रिथमेटिकल लगती है, तो इसका आप सेंटेंस में यूज करें और लगातार इनकी प्रैक्टिस करें। एक्चुअली ये प्रैक्टिस से ज्यादा आते हैं। ओके, तो जैसे मैं बोलता हूं आपको, इंग्लिश सीखने के 3 प्रिंसिपल्स होते हैं और उन प्रिंसिपल्स पे आप फोकस करें। भाषा कोई भी इतना इजी नहीं होता, कहने को कोई कुछ भी कह दे कि बहुत विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन लर्न स्पोकन इंग्लिश वेरी वेल, तो आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न एनी the other language which is not our tongue language. So if you really want to learn this language, learn spoken and any kind of foreign language, so you have to practice lot and lot. Okay, more and more you will have to practice, then you can speak English in a day by day, you will improve yourself by spoken English. So practice these all kind of auxiliary verb in your daily spoken. Okay, so thank you, wish you all the best for watching my this video, and thanks a lot once again.